हेलो 11th क्लास 9.3। आज सीक्वेंस सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। तो ऐसी अच्छा ये फिर दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सीरीज 8 प्लस 88 प्लस 888 ऐसे करते करते आपको इसका सम निकालना है। बट सम तो हम कब निकाले ना, जब ये सीरीज हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, क्योंकि एपी का सम का फॉर्मूला हमें आता है, या तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो जीपी का सम का फॉर्मूला भी आता है। बट आप देखोगे कि ये ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, और ना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। राइट नाउ इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट हाँ, ये ज्योमेट्रिक सीरीज में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में जीपी नहीं बनेगा, बट उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब ये पैटर्न आपको इस तरह से दिखे, एक सेम नंबर इंक्रीज कर रहा है हर बार अपने आप को ऐड ऑन करते हुए, यहाँ पे 7 भी हो सकता था, 7 प्लस 7 प्लस 7 यहाँ पे 6 भी हो सकता था। सभी क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे पैटर्न कर लेंगे उसमें। तो पैटर्न आपको करना क्या है, इन सब में से पहले आपको 8 कॉमन निकालना होगा। तो दिस इज 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 आपका ये आपका n टाइम्स तक आपका जाना है, ठीक है। अच्छा, 8 कॉमन निकालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो ये 8/9 आप बाहर रखिए, 9 को अंदर लेके जाइए। तो ये कितना निकला, 9 प्लस में 99 प्लस में 999 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स है। तो दो स्टेप मैंने किया, पहले 8 जो आपका नंबर था उसको बाहर निकाला, उसके बाद में आपने 9 को अंदर घुसाया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। एक बाहर रह जाएगा और एक आपका अंदर चला जाएगा। अब इस 9 को आप क्या करो, दिस इज 8/9 है, आप इसको ब्रेक कर दीजिए। तो दिस इज 10 माइनस 1 एंड 100 माइनस 1, मैं 99 को ब्रेक कर सकता हूँ, एंड प्लस दिस विल बी 1000 माइनस का 1। तो ये आपका टिल n टर्म तक गया हमारे पास, ये सीरीज बनी हमारे पास। अब देखो जीपी में कॉमन रेशियो सेम आता है। तो यहाँ पर एक सीरीज थी मेरे पास, उसको मैंने दो सीरीज में ब्रेक कर दिया। एक कौन सी सीरीज बन गई मेरे पास, एक सीरीज तो बन गई, दिस इज 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये आपका एंड टर्म तक एक सीरीज ये निकल गई। और दूसरे सारे जो 1 है हमारे पास, इनको आपने छोड़ मत देना, उनको अलग से सीरीज बना दिया। हमने क्या करा, -1 कॉमन निकाला, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये आपका n टाइम्स तक ये आपका अलग सीरीज हो गई। तो हमने एक सीरीज को तोड़ के हमने उसमें से दो सीरीज निकाल दी। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, अब देखो, अब जरा आप ध्यान से देखें। तो वैसे तो आप लोग हमेशा ध्यान से देखते हो, मगर मेरी आदत है, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो क्लास है, तो आप ध्यान से देखिए। ये वाला जीपी बन रहा है क्या, हाँ ये जीपी बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखो हर बार 10 का मल्टीप्लाई आ रहा है। यहाँ पर जो कॉमन रेशियो 10 है, यहाँ पर कॉमन रेशियो आपके पास में 10 है, आगे भी आपका 10 रहेगा। और ये जो है, ये इसका सम निकालने का तरीका मैं इस तरह से बताऊं आपको। हालांकि दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आल्सो एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आल्सो, ठीक है। बट हम उसके फॉर्मूले से ना निकाल के हम इसको ऐसा समझे, हम 1 को यदि 2 बार ऐड करते हैं, 1 को 2 बार जोड़ो कितना आएगा, तो 2। 1 को 3 बार जोड़ो तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 को 4 बार जोड़ो तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 को 5 बार जोड़ो तो 5 आएगा। अब बोले सब कहां तक पूछोगे, तो वैसे ही पैटर्न में आपका यदि मैं बोलूं 1 को यदि n बार जोड़ोगे कितना आएगा, n आएगा। कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये आपका कितना आया, n आया, ठीक है। तो 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। अच्छा, ये जीपी है, तो जीपी में हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा दें, बट बिफोर दैट द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन रेशियो इज 10। चलिए ठीक है साहब। अब ये आपके पास फॉर्मूला जो बना, दिस इज 8/9, और जीपी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो याद करो कौन सा था, a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय r माइनस 1, दैट इज 10 माइनस 1 एंड माइनस ऑफ n/1। ये आपका आंसर। आप यहाँ इसको बड़े आराम से छोड़ सकते हो, बट थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर लो। दिस इज 8/9 10, दिस इज 10 की पावर n माइनस 1, ये बचा 9 को आप यहाँ चढ़ा लो तो ये कितना निकला, 9n, और अपॉन में कितना बचा, दिस इज 9। तो हार्डली जितना सिंपलीफाई कर सकते हो आप उतना सिंपलीफाई कर लो, पर ठीक है, इससे ज्यादा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या कर ले, दिस इज अ सम फॉर द n टर्म, ये आपका निकला सम ऑफ n टर्म निकला। तो ये जो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला एक टाइप का चीज बन रही है, वो इस सीरीज के लिए बन रही है। यदि मेरे पास में सीरीज सपोज ऐसी वाली होती, 7 प्लस 7 प्लस 777 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम पैटर्न होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न। और ये बस ये 8 है,
ये 8 के बदले कितना आता है आपका 7/9 आता। तो ये कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में 1 मार्कर में आ जाता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले रहते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ 8 के बदले कितना आएगा 7 आएगा। एक डाउट ये रहता है। दूसरा डाउट ये रहता है कि साहब जब इसमें आपको जब ये आपको सीरीज ये 8 आपने यहाँ बनाया, तो यहाँ पर आपके पास इसको ब्रेक करना था 10 - 1 10 - 2, तो ये बाहर निकाल के 9 का मल्टीप्लाई क्यों किया? आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर सकते इसको। दिस कैन बी 10 - 2, दिस कैन बी 100 माइनस का 12, दिस कैन बी 1000 माइनस का 112। तो ये आप इसलिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पर आप ब्रेक मत करना, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 100 तो आपको मिल जाएगा 10 की सीरीज, जो भी ये आपका 10 का सीरीज मिल जाएगा, मगर यहाँ पर आपका ये 2, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 112, ये नंबर आपके डिफरेंट मिलेंगे। इसलिए आपको हमेशा पहले 9 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपका नंबर सीरीज आपका सही बनेगा, दूसरी वाली सीरीज आपकी 1 की ब्रेक होगी। और तीसरा जो यहाँ पर डाउट एक निकलता है कि हाउ कैन वी इमेजिन कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप हमेशा क्या करना, कोई भी सीरीज का सम निकालो यदि आप, तो ये एन टर्म का फॉर्मूला है। एन टर्म का मतलब कि यदि मैं इसके अंदर ऐसे 15 नंबर ऐसे लेता हूं तो मैं 15 यहाँ पुट कर दूंगा। यदि मैं मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर लेता हूँ, सिर्फ 2 नंबर, आप इन दोनों को ऐड करो, कितना निकला 8 + 8 = 16 एंड दिस इज 96। तो 2 नंबर का यदि आपने सम किया तो कितना निकला 96। तो कायदे से ये फॉर्मूला यदि करेक्ट है तो यहाँ पर आप 2 डालोगे तो आंसर आपका 96 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक काम करते हैं, जस्ट एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप डाल लीजिए दिस इज 8/9, ये आपका निकला 10। अच्छा 10 की पावर कितना आएगा, मैं 2 नंबर का सम ले रहा हूँ तो 10 की पावर 2 इज 100। 100 - 1 is 99 एंड माइनस का 9 into n दैट इज 9 2 जा कितना हो गया मेरे पास 9 2 जा 18 और डिवाइडेड बाय कितना निकल गया मेरे पास, ये आ गया 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 8/9 इंटू में आप यहाँ से एक 9 कॉमन निकाल लो, अंदर बचा मेरे पास यहाँ 11, तो ये निकला 110 माइनस का 2 और अपॉन में 9, तो एक 9 से 9 ही कैंसिल हो गया एंड दिस इज 102। क्यों? क्योंकि यहाँ से 9 मैंने कॉमन निकाला, सॉरी हाँ 9 कॉमन निकाला, बचा 11, तो 11 10 से 110 और यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो कितना है मेरे पास में 2 आया। ये 9 से 9 मैंने काट दिया एंड दिस इज 107। कितना निकला मेरे पास 8/9 इंटू 110 में से 2 गए तो कितना निकला 108 निकला। ठीक है, और आप इसको कैंसिल कर लीजिए। दिस इज 9 1 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18 12 8 जा कितना होता है बेटा 12 8 जा होता है 96। तो हाँ, तो ये आपका फॉर्मूला करेक्ट है। तो बोले साहब हम इतना सारा क्यों करें, 2 नंबर को ऐड करना है तो हम तो 2 ही नंबर यहाँ से ऐड कर लेंगे। मगर बेटा ऐसा है ना, समझो यदि आपको ऐसे 15 नंबर ऐड करने पड़े, मतलब कैसे 8 फिर 888 फिर ये 888 फिर ये और 8 ऐसे ऐसे 15 नंबर आपको ऐड करने पड़े तो फिर तो मुश्किल है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका निकला इस सीरीज के लिए। और यदि सीरीज आपका चेंज होगा तो आपका 7 आपका सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ले रहे हैं हम लोग। बीच में 19 और 20 जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है, तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। 21 हम ले रहे हैं, आप लोग ट्राई करना, इजीली हो जाएगा एक्चुअली, इसलिए। और नहीं होगा तो फिर लाइव क्लासेस में डाउट में सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल फाइंड 4 नंबर्स, 21st क्वेश्चन, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी in which the third term is greater than the first term by 9। तो ये हो गया मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड बोल रहा है एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ। सेकंड टर्म का मतलब a2 जो है वो a4 से बड़ा है बाय 18, तो प्लस आप यहाँ पे 18 कर दीजिए। तो ये 2 इक्वेशन बोल रहा है, तो ऐसे मेरे को 4 नंबर निकालने हैं। तो इसमें आई थिंक आप लोग वैसे कर लोगे कि जीपी है तो नॉर्मल 2 इक्वेशंस बनेगी, फिर सब्स्टिट्यूट करने का आपको पता है, इसमें इस तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ar² इज इक्वल टू a + 9 और यहाँ पे ar इज इक्वल टू ar³ एंड प्लस का 18। यहाँ पे ar² माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 9, यहाँ पे ar माइनस का ar³ इज इक्वल टू में 18, ये 18 है। यहाँ से कॉमन निकाला आपने a, तो बचा मेरे पास r² - 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से मैंने कॉमन कितना निकाला, a भी निकाला और r भी निकाला, कितना बचा 1 -
r का स्क्वायर और इज इक्वल टू 18 एंड अगेन वही चीज कि देखो आपको बल्क में सब्स्टिट्यूशन क्या दिख रहा है, r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन ए। सो यहाँ पुट कर दीजिए आप a इंटू आर और ये कितना निकल गया 9 अपॉन ए और इज इक्वल टू 18, a से a कैंसिल एंड 9 1 जा 9 2 जा, सो r इज इक्वल टू कितना निकल गया 2, कॉमन रेशियो 2 निकल गया, यहाँ पुट कर दो आप 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन a, ये आपका 3 आ गया, सो a इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 एंड a इज इक्वल टू हाउ मच इज 3। तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशियो इज 2। अब आप फर्स्ट टर्म 3 है तो देयरफॉर द फोर नंबर्स क्या होगा 3, फिर 2 का कॉमन रेशियो है तो 6, फिर 2 और जाएगा मेरे पास में 12, फिर ये कितना जाएगा 24। तो ये आपके 4 नंबर इस तरह से निकल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। इफ द pth qth and rth term of a gp, pth qth and rth term, so pth term, qth term and rth term of a gp is respectively is given small a and small b and small c, और प्रूव करना है मुझे, we have to prove that a raised to the power q minus r dot b raised to the power r minus p dot c raised to the power p minus of q is equal to में 1, ये आपको प्रूव करना है। चलिए आगे, तो ये प्रूफ करने का है तो हम कर लेते हैं प्रूफ। दिस इज वी हैव टू प्रूव दैट। तो जस्ट सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला a रेज़ टू द पावर a r रेज़ टू द पावर n minus 1। तो pth टर्म का फॉर्मूला आई एम यूजिंग a r रेज़ टू द पावर p minus 1 is equals to a r raised to the power q minus 1 is equals to में b and a r raised to the power, अच्छा एक चीज फिर ये हो गया, ये rth टर्म भी आ गया मेरे पास और r भी आपका सेम आ गया। तो यहाँ पर पहला काम क्या करना पड़ेगा, दो r सेम नहीं ले सकते हम लोग ना, ये भी r है और ये भी हमारे पास r है, तो आप क्या कर लीजिए यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका चेंज कर लीजिए। सो आप पहले लेट कर लो, लेट द कॉमन रेशियो इज कैपिटल R। तो ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ये R इन्होंने भी यूज कर लिया है, तो हम एक सिंबल को दो जगह लॉट नहीं कर सकते, ऐसा हमने एपी वाले क्वेश्चंस में भी किया था, नहीं ठीक है, याद होगा आप लोगों को, वहां पर भी हमने कैपिटल ए लिया था, यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R एंड R minus 1 is equal to C। चलिए, तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या सीरीज के लिए जो कॉमन रेशियो है वो आपने कितना रखा है, कैपिटल R, वैसे स्मॉल r रखते हैं, और स्मॉल r क्यों नहीं लिया, बिकॉज स्मॉल r उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है। अब ये जस्ट कुछ नहीं करना है, इन तीनों को यहाँ पुट कर दो, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू, या फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, आइदर मैं इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3, या फिर मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो बात एक ही है, आप किसी भी वे में जा सकते हो। चलिए मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले मगर नहीं, मल्टीप्लाई करने से पहले इनकी पावर्स मुझे लेनी पड़ेगी, पुट कर रहा हूं मैं इनकी वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b and c, a b और c की वैल्यू को पुट कर रहा हूं मैं, ज्यादा बेटर वो होगा हमारे पास। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सॉल्व कर रहे हैं, a की जगह आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू a कैपिटल R raised to the power p minus 1 and whole raised to the power, this is q minus R into this is a capital R raised to the power q minus 1 and whole raised to the power R minus का p dot then this is a capital R raised to the power R minus 1 and whole raised to the power p minus q and is equal to we have to prove 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ और डेफिनेटली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पावर पे पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई पावर में होता है, दिस इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की एक पावर है उसके ऊपर एक और पावर आ रही है, तो पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो पहले मैं इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, ये पावर मतलब होल की है, तो ये जो q माइनस आर आपका जाएगा वो दोनों पे जाएगा, ये q माइनस आर ये a पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, ये r माइनस p ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, ये p माइनस q इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। हालांकि क्वेश्चन एक स्टेप का है, एक स्टेप का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखो आप, तो ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर ले, अरेंज कर ले पहले सारे। सो a रेज़ टू द पावर क्या है बताओ, यहाँ पे देखो जरा, a की पावर कितनी है, a की पावर कितनी है, आप लोग बोलोगे 1 है ना, मगर मैं बोलूंगा नहीं, a की पावर 1 नहीं है, a की पावर q माइनस r है। तो a रेज़ टू द पावर दिस इज q माइनस r डॉट a रेज़ टू द पावर, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर भी 1 नहीं, यहाँ पर भी कितना, दिस इज r माइनस p डॉट a रेज़ टू द पावर दिस इज p माइनस q, ये तीन अलग कर दिए हमने। अच्छा, डॉट अभी r रेज़ टू द पावर
p minus 1 into q minus r dot r raised to the power, this is q minus 1 and r minus का p, that r raised to the power, this is r minus का 1 and into p minus का q. चलिए इन सब की पावर ऐड हो जाएगी, तो a raised to the power, this is q minus r plus r minus p plus p minus q and dot, इन सब की पावर भी क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट खोल के सीधे ऐड कर दे रहा हूँ. So I am just opening the bracket, और ब्रैकेट खोलना बाइनोमियल का, that is very normal thing. pq minus pr minus q plus का r plus qr minus pq minus r and plus p, and last is plus pr minus का qr minus का pn plus का q. ये सारे मैंने ब्रैकेट खोल के ऐड कर दिए. अब देख लो, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी मुझे लग रहा है. ये सारे आपके देखो, दिस ऑल विल गेट कैंसल आउट, ये सारे आपके कैंसल. सो a रेज टू द पावर 0, और यहाँ पर भी डेफिनेटली आप देख लेना, मतलब मैं यदि आपको बताऊं काट के, देखो pq से pq गया, pr से pr गया, q से वेयर इज q, ये q गया, r से सारे कटेंगे, नो डाउट सारे कटेंगे आपका, और कितना आएगा, दिस इज आल्सो r रेज टू द पावर 0 एंड एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 and that is equal to right hand side. तो ये आपका प्रूव हो गया. These are very easy and normal questions. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 23 है. 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 the first and n term of an GP. अच्छा, मतलब ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a है, एंड nth टर्म, जो nth टर्म है, nth term is equals to b है. First term is a and nth term is b. अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, respectively if p is a product of n term. इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, p is a product of n term, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, a into a2 into a3 into a4, ऐसे करते करते ये n टर्म का जो प्रोडक्ट है उसको p से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं. टू प्रूफ जो मुझे करना है इस क्वेश्चन में, दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल रेज टू द पावर n. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसमें ये फर्स्ट टर्म इज a, तो दैट इज a1 इज a एंड nth टर्म इज b, ये आपका और ये प्रोडक्ट है. तो जस्ट पुट द फॉर्मूलाज, a into ar into ar स्क्वायर into ar क्यूब डॉट 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 ARN minus 1 is equals to P. अच्छा, आगे जीपी में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो काम आता है. काम इसलिए आता है क्योंकि जीपी के अंदर पावर हमेशा रहती है, और पावर के अंदर आपको फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स आपको मालूम होने चाहिए. ठीक है, तो जीपी आप जब भी करें तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिमाग में रखना है. एंड दो तीन लॉ है हमारे पास, दैट इज बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होती है, बेस सेम मल्टीप्लाई में, बेस सेम होंगे डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, पावर पे पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई पावर में होता है. तो अगेन और मोस्टली आपको देखना मल्टीप्लाई यहाँ मिल रहा है, मतलब देखो ये सबका बेस सेम है, ये a और सारे क्या मेरे पास, ये a इंटू a इंटू a इंटू a, ये कहाँ तक गया आपका, ये आपका चल रहा है हमारे पास, ये टिल n तक चल रहा है. और दूसरा हमारे पास यहाँ ब्रेक क्या कर लिया मैंने, r इज टू द पावर 1 into r is to the power 2 into r is to the power 3, ये कहाँ तक जा रहा है मेरे पास, this is n minus 1 is equal to p दिया हुआ है. ये तो आप नो डाउट आप कितना कर लीजिए, फिर वही बात हमारे पास होगी. यदि इसके ऊपर में यदि 1 plus 1 plus 1 plus करता हूँ टिल n टाइम्स तक, और इनटू r की पावर यहाँ भी क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. दिस इज 1 plus 2 plus 3 से लेकर के दिस इज n minus 1, तो पावर ऐड हो जाएगी. तो a की, अब मैं फिर वही क्वेश्चन पूछूंगा कौन सा वाला, कि 1 को 1 बार जोड़ा तो 1 आया, 1 को 2 बार, तो ये याद रख लो पैटर्न, मैं हर बार नहीं बताऊंगा यार. ये 1 को आप n बार जोड़ो, दैट आंसर इज विल बी n. तो ये कितना निकला मेरे पास, a raised to the power n. और ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो सेक्शन है हमारे पास ये जरा इंपॉर्टेंट है. ये इसका सम क्या होगा, तो इसका सम आप या तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बट आप इसको एज एन याद रख लेना हमेशा की तरफ. चलो इसका अलग से निकाल लेते हैं, इसका सम क्या होगा, अभी तो निकाल के दिखा देता हूँ 1 plus 3, और अगली बार क्या करना है, इसको डायरेक्टली आप याद कर लेना. बाय द वे दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू n माइनस का 1. सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, n/2, दिस इज ट्वाइस ऑफ a प्लस n minus 1 into में d. यहाँ पुट कर दो वैल्यू, sn is equal to n/2, this is
2 प्लस n माइनस 2 इंटू में 1. सो s ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन 2. दिस इज 2 प्लस n माइनस का 2. तो हमारे पास n माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ a. फर्स्ट टर्म इज 2 से 2 कैंसिल. सो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन में 2. ये n की जगह पर n माइनस 1 आएगा. ये तो खैर फॉर्मूला था हमारे पास, बट ये यहाँ पर आपने जो लिया ये n है, क्योंकि n की जगह मुझे कितना पुट करना है, n माइनस का 1 पुट करना है. और यहाँ तो मैंने पुट कर दिया था n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 हो गया था. और यहाँ पर भी कितना पुट करना पड़ेगा आपको, दिस इज n माइनस का 1. तो द फाइनली Sn इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. हाँ अब आया सही. मैंने कहा वो क्या निकल गया था, पता नहीं कुछ गलती हो गई होगी. चलो तो n इंटू n माइनस, ये याद करना है आपको. ये तो मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि ये फॉर्मूला आया कहां से. बट आपको नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है कि जब दिस इज अ सम ऑफ ऑड नंबर टिल n माइनस 1 यदि आपके पास में आएगा तो आपको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला जो निकला, ये जो सीरीज निकली पावर में, ये कितना निकला, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2. और इज इक्वल टू कितना दिया मेरे पास, t. चलिए अब मुझे प्रूफ ये करना है. अब ये प्रूफ करना था, तो ये आपके पास जो प्रूफ करना है p का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज प्रूफ करनी है, p का स्क्वायर. तो p का स्क्वायर तो कर लीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ द साइड a रेज़ टू द पावर 2n इनटू r रेज़ टू द पावर n इनटू n माइनस 1 अपॉन में 2 और इनटू में 2 और इज इक्वल टू p का स्क्वायर. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास. ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा जो बचा कुचा पार्ट है मैं यहाँ कर देता हूँ. दिस इज a रेज़ टू द पावर 2n और इनटू r रेज़ टू द पावर n इनटू n माइनस 1. ओके फाइन. और इज इक्वल टू दिस इज p का स्क्वायर. जीपी का जो एक और पैटर्न आपको समझना है वो ये समझना है कि जीपी में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो फिर लगना है, एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास में जो है उसका उल्टा भी लगना है. तो एक लॉ हमारे पास में ये होता है, दिस इज ए बी होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर n और इज इक्वल टू b की पावर n. तो जब होल की पावर हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हो तो वो होल की भी लग सकती है ना. तो ये वाला उल्टा आपको रिवर्स काम करना पड़ेगा कि जब पावर बटी हुई हो तो आप उसको होल की पावर लगा सकते हो. अच्छा यहाँ पर मेरे पास देखें, यहाँ पर पावर मेरे पास कितना n है और ये भी कितना मेरे पास पावर कितना दिया n है. तो नॉर्मली ये वाला पैटर्न भी काफी काम आता है, काफी जगह काम आ जाएगा कि आप पावर डिस्ट्रीब्यूट आपको दिख रहा है दोनों पे, तो आप उसको क्या कर लीजिए, आप उसको होल का स्क्वायर लगा लीजिए, a स्क्वायर इनटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और ये होल की पावर कितना निकलेगा, दिस इज गोइंग टू बी n और इज इक्वल टू में p का स्क्वायर. ये आ गया आपका p का स्क्वायर. दूसरी बात यहाँ पर जो है हमारे पास अभी तक आया नहीं है, जो लाना था मुझे प्रूव करना था, p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल रेज़ टू पावर n. देखो होल की पावर तो मैं n चढ़ा दी मैंने, यहाँ पे n था, यहाँ पे भी n था. अब कैसे भी करके मुझे a और b लाना है. देखो आप a और b का फॉर्मूला यदि मैं अप्लाई करूँ, ये सीधे आप a और b है. आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, दिस इज ये आप a को 2 बार लिख लो. सो दिस इज a इनटू a r की पावर n माइनस 1 और होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू p का स्क्वायर. तो ये हो गया प्रूफ आपका, द फर्स्ट टर्म और ये आपका लास्ट टर्म. और लास्ट टर्म कितना दिया था मेरे पास, द लास्ट टर्म इज b. तो ये लास्ट टर्म आपका b आ गया और ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया. तो कितना निकल गया आपका, अगले स्टेप में आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है. तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, a इनटू a रेज़ टू द पावर, ये आपका कितना हो गया, b होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू p का स्क्वायर एंड दिस इज हेंस प्रूफ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 24 है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है और जितना बढ़िया है देखने में, जितना बढ़िया है पढ़ने में, उतना ही बढ़िया सॉल्व करने में भी अच्छा है. शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस 1th to 2nth टर्म इज 1 अपॉन r रेज़ टू पावर n. तो क्वेश्चन आप भी पढ़ के देखोगे तो आपके भी ऐसा निकलेगा, सर के ऊपर से बिल्कुल ऊपर से निकलेगा. बोले को समझ में नहीं आया, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ ना, क्वेश्चन को समझना जरूरी है. तो लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ोगे तो उस लैंग्वेज को मैं जमीन पे उतारता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे डाल देता हूँ. शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. अब यहाँ टर्म की कितनी बात कर रहे हैं कि a1 है, a2 है, a3 है, ऐसे करते करते an है. तो n टर्म तक तो सीरीज खैर हमारी जाती है. क्या जरूरी है कि सीरीज हमेशा n टर्म पे खत्म हो जाए, उसके आगे भी चल सकती है. तो उसके आगे चल, अच्छा बोले साहब आज तक तो हमने देखा नहीं, मगर नहीं अब ऐसा हो सकता है.
ए एन प्लस, अब एन टर्म के बाद में कौन सा निकलेगा, ए एन प्लस 1 टर्म निकलेगा। फिर ये आपका अगला कौन सा निकलेगा, ये ए एन प्लस 2 टर्म निकलेगा। ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं उसका डबल भी होगा 2n टर्म। यदि ये मेरे पास n टर्म आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसका डबल भी होगा, दैट इज 2n टर्म। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी थोड़ी सी बढ़ गई, डबल हो गई। अच्छा ठीक है, अब समझे आप क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का सम जो है वो सम ऑफ n टर्म है, और एंड द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस 1 टर्म टू 2n टर्म, और यहां से लेकर के यहां तक का जो सम दिया है वो उसका रेशियो उसने कुछ शो करना है 1/r⁴n। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का जो सम है उसको तो बोलेंगे हम लोग Sn, और अब यदि मैं बोलूं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो सम है उसे क्या बोलूंगा मैं, S of 2n, कि 2n टर्म का सम है। तो बताइए मुझे ये क्या निकला मेरे पास, ये निकला सम ऑफ 2n टर्म माइनस सम ऑफ n टर्म। मतलब इस पूरे में से यदि मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं तो आपका ये वाला सम आ जाएगा। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक टर्म चाहिए था कि वो क्या होगा। हालांकि दिस इज व्हाट, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ n प्लस 1 से 2n टर्म, मगर एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, S2n माइनस Sn। तो रेशियो मुझे किसका निकालना है, रेशियो जो मुझे निकालना है वो निकालना है किसका, इस वाले का रेशियो और इस वाले का रेशियो प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है Sn डिवाइडेड बाय S ऑफ 2n माइनस Sn इज इक्वल टू 1/r⁴n। ठीक है, चलिए तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखो क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा रीडिंग करने में वैसा लगे, मगर बिलीव मी सॉल्व करने में ये 2 स्टेप का या 3 स्टेप का हार्डली होगा। 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मगर शायद 4 में चले जाए क्योंकि मेरे को समझाना है आप लोगों को। वैसे तो 3 स्टेप का क्वेश्चन है, बस इसमें आपको पुट करना है फॉर्मूला। और ये जीपी का डालना, गलती से एपी मत डाल देना, तो वो भी ध्यान रखना, जरा जीपी का चल रहा है। तो दिस इज a r⁴n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये नीचे आ गया। चलिए होल अपॉन में, चल S2n का फॉर्मूला a r⁴2n माइनस 1 अपॉन दिस इज r माइनस 1। ठीक, अच्छा बस n आपका चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ ये n टर्म का फॉर्मूला तो n आएगा और वो 2n वाले में 2n आ जाएगा, ये Sn है। तो a r⁴n माइनस 1 अपॉन दिस इज r माइनस 1। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो कट रहा है, ये लो भाई, ये r माइनस 1, ये r माइनस 1 और ये r माइनस 1, ये कॉमन निकल के कटेगा, नीचे से कॉमन निकालेगा फिर कटेगा। ये a और ये भी आपका a और ये भी आपका a, ये भी आपका कॉमन निकल के कटेगा, ये भी आपका कॉमन निकल के कैंसिल। चलिए आगे, अब बचा कितना, अच्छा आप लोग ऐसे मत काटना, कॉमन निकल के काटना। उसका कारण है कई बार ऐसे काटने से नंबर कुछ टीचर्स नहीं देते हो, काट लेते हैं वो, मैंने देखा प्रैक्टिकली एमएटी वगैरह में नहीं देते हैं वो। एमएटी 46 सॉरी, ये आपका निकला r⁴n माइनस 1 अपॉन, जो बचा मैं उसको लिख लेता हूँ, दिस इज r⁴2n माइनस 1 माइनस r⁴n प्लस 1। अब छोटी मोटी बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये प्लस 1 क्यों आ रहा है, दैट यू शुड नो प्लस 1 क्यों आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा मेरे पास, अब जो बच रहा है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज r⁴n माइनस 1 अपॉन में r⁴2n माइनस r⁴n। नीचे से कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ निकल रहा है, नीचे से कॉमन कितना निकल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ r की पावर n है और यहाँ r की पावर n है, मगर यहाँ r की पावर 2, मतलब दैट मींस वो 2 बार है, r की पावर n ये 2 बार है ना। ठीक है, तो ये 2 बार है। अच्छा बोले साहब ये भी समझ में हमें नहीं आएगा, यदि आपको दिक्कत हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप वो कैसे कर देते हैं, देखिए r⁴n माइनस 1 अपॉन में
इसको मैं आई कैन राइट, मैं ऐसा लिख सकता हूँ r टू पावर n इंटू r टू पावर n, तो कितना होगा सॉल्व करके देखो, r टू पावर 2 नहीं आएगा, तो यस इसको मैं लिख सकता हूँ r की पावर n इंटू r की पावर n और माइनस r की पावर n। अब यहाँ से कॉमन कितना निकल रहा है देखो ध्यान से, तो यहाँ से कॉमन निकला r की पावर n कॉमन निकला आपका, तो आपने कॉमन निकाला कितना, यहाँ से निकाला कॉमन r की पावर n माइनस वन अपॉन r की पावर n कॉमन निकाला, कितना बचा r की पावर n माइनस वन, और ये दोनों कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन r की पावर n। और मुझे ये प्रूफ करना था, ठीक है, देखो बस ये मुझे प्रूफ करना था कि इसका रेशियो कितना आएगा, इतना आएगा, तो आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एबीसीडी आर इन द जीपी शो दैट करना है। अच्छा, जहां भी आपको ये ऐसे शब्द मिल जाए ए बी सी डी आर इन जीपी, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। अब मेरी जो असाइनमेंट जो मैं बुकलेट आपको दूंगा उसमें ये हर चैप्टर में कुछ एक फिक्स पैटर्न है, कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, हालांकि मैं लिखवाता भी हूँ, मगर ऑलरेडी हर चैप्टर के पहले आपको प्रिंटेड मिलेंगे ताकि आपको वो पॉइंट्स एक बार थ्योरी के अंदर देख लो आप कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ बता भी रहा हूँ, प्लस आपको बुकलेट के अंदर जो मेरी बुक है उसके अंदर आपको मिलेगा भी अलॉन्ग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिलहाल ए बी सी डी आर इन जी पे आपको जहां भी दिखे आप कुछ नहीं, a बराबर a, b बराबर a r, c इज इक्वल टू a r का स्क्वायर एंड d इज इक्वल टू a r का क्यूब, पहले तो लिख लो आप। और प्रूफ क्या करना है मुझे, कुछ ये गंदी सी चीज प्रूफ करनी है, बहुत खतरनाक सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू में दिस विल बी ab प्लस bc प्लस cd का होल का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल दो इसके अंदर, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये आपका जो है ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो और थोड़े बहुत लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस इज a की जगह आई विल पुट a स्क्वायर, b की जगह आई विल पुट a स्क्वायर r स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर r स्क्वायर, c की जगह a r स्क्वायर, तो ये आप इसका तो स्क्वायर होगा मगर ऑलरेडी स्क्वायर, तो कितना हो गया r की पावर 4, तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा b स्क्वायर इज गोइंग टू बी अगेन a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज अगेन a स्क्वायर r रेज्ड टू द पावर 4 एंड प्लस d स्क्वायर इज a r क्यूब दैट इज a स्क्वायर और r। अच्छा, अब इसका स्क्वायर करो अब d का, तो कितना निकलेगा, ये पावर पे पावर है तो ये 3 की पावर कितना 2, तो दिस इज 6। ध्यान रखना है, थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे, अब यहाँ से आप कॉमन कितना है, कॉमन हमेशा मतलब मैं बता रखा है मैंने, हर बार मैं आपको रिमाइंड भी करवाता हूँ कि कॉमन निकालने का आपको फट से क्लिक होना चाहिए, क्या जहां कॉमन दिखे वहां पे कॉमन निकालो। तो कॉमन यहाँ पे कितना निकल रहा है, कॉमन इन सब में से निकल रहा है मेरे पास a का स्क्वायर, हाँ कितना बचा अंदर, यहाँ बचा मेरे पास 1 प्लस वन प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा r टू द पावर 4, यहाँ से कॉमन निकला a स्क्वायर भी निकल रहा है और r की पावर 2 भी निकल रहा है, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस दिस इज r का स्क्वायर प्लस r टू द पावर कितना है 4 है। अच्छा, अब ये मुझे जो प्रूफ करना है वो होल स्क्वायर के टर्म में है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई यदि करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सारे मल्टीप्लाई ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो आप ये सारे मल्टीप्लाई, तो आप पहले इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो 1 प्लस आर बिकॉज सेम है बेटा, सेम है, ये पावर 1 ये पावर 1, तो कितना हो गया पावर 2 हो गया। अच्छा, बाकी जो बचे मेरे पास कौन सा, a स्क्वायर का आप a स्क्वायर से कर दो, तो मैं जस्ट a की पावर 4 और इंटू r का स्क्वायर, ये बच रहा है मेरे पास। अब इस पर तो होल स्क्वायर बैठ गया। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था, जब यदि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो होल पे लगा लो। अब ये सबकी सेम पावर क्या दिख रही है, तो सेम पावर सबकी दिख रही है, कुछ की नहीं दिख रही, हाँ सबकी पावर, यहाँ मेरे को 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। जब भी सेम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम क्या करेंगे, सबको उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो होल पे लगा सकते हैं। तो यस वी कैन राइट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू द पावर 4, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a स्क्वायर और ये r और ये होल रेज़ टू द पावर कितना हो गया यहाँ पे भी 2 था। देखो आप समझो मेरी बात को, थोड़ा सा इसको बता दूं मैं, हालांकि लाइव क्लास जब सामने होते हो बच्चे तो वहां पर हम सामने सामने में जल्दी क्लियर करवा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा रिकॉर्डेड है इसलिए थोड़ा समझना अच्छे से, वरना बाद में डाउट बोलोगे। ये मैंने 2 इसका उठाया,
इसका मैंने 2 उठाया और ये 4 था, 4 में से मैं सिर्फ 2 उठा रहा हूं, तो यहां मैंने 2 छोड़ दिया, देखो ये, और इसका उठा लिया, इसका उठा लिया, और होल पे कितना लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया, ठीक है। तो इन सबके 2 मैंने उठाए और ऊपर लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब होल स्क्वायर तो मैंने प्रूफ कर दिया समथिंग कुछ, अभी इसको अंदर घुसा दो, है ना। अभी जो कॉमन निकाला था, अब इसको अंदर शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो ये कितना निकल जाएगा, दिस इज a स्क्वायर r प्लस a स्क्वायर r की पावर 3 प्लस a स्क्वायर r की पावर 5 एंड इसका होल स्क्वायर। एंड आप इसकी जो वैल्यूज है आप इसको देख लो, आप a b मतलब इनका मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज दिस a इनटू b, तो कितना निकला a स्क्वायर r, तो ये a b है डेफिनेटली। bc लाना है मुझे, bc कहां से आएगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जब, तो यू विल गेट a स्क्वायर r की पावर 3, तो ये आपका कितना निकलेगा, bc निकलेगा। और cd आपके पास देखो, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप देखो, तो यू विल गेट cd, ये आपका cd आएगा। तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे इसकी जगह ये लिख सकते हो, बट फिर भी आपको मैं करके बता देता हूँ क्या किया मैंने क्या करा, ab, so I will write a into ar plus the next one is bc, that is ar into ar square, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज cd, दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस ये कितना निकला ar का स्क्वायर इनटू ar का क्यूब और इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू आप इसमें फिट बैठ गई। अब देखो मल्टीप्लाई करके आना वही है, प्रोडक्ट निकाल के आना वही है, तो ये कितना बन गया मेरे पास ab, ये कितना बन गया bc, ये कितना बन गया cd, एंड हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ले रहे हैं। तो 27 में कुछ मिलता जुलता हमारे पास क्वेश्चन एपी में भी था, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ए बी सी 3 नंबर यदि एपी में होंगे, हमने क्या बोला था, b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और जब हमारे पास क्या होगा 3 नंबर जीपी में होगा, तो 3 नंबर जीपी में होगा, दैट इज बी ए बी सी आपके पास लिया, तो यहाँ पर होगा दिस इज b अपॉन a, मतलब इन दोनों का कॉमन रेशियो, एंड दिस इज c एंड c अपॉन b, ये आपका दोनों सेम आएगा, और यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, एंड विल कॉल दिस b इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन, हम इसे क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। और यहाँ पर b जो होगा वो क्या था हमारे पास, अरिथमेटिक मीन है। तो फिलहाल अभी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का है, तो यदि 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर जीपी में है, तो जो बीच वाले का स्क्वायर होता है वो बाकी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है क्वेश्चन आपका, कुछ मिलता जुलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a और b, इन दोनों के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n, तो ये आपका निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके अंदर ये ज्योमेट्रिक मीन है, बस और कुछ नहीं है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन यदि है तो ये जो होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यस हम कैसा करेंगे, लिख लेते हैं हम लोग a इंटू बी, और ये बीच वाला a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n, ये क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मैं काम करता हूँ, जो इसका स्क्वायर था उसको मैंने शिफ्ट कर लिया, उसका रूट बना लिया, ठीक है। अब ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था, मगर वो अरिथमेटिक मीन में था और ये ज्योमेट्रिक मीन में है, और मुझे जहां तक याद आ रहा है उसका आंसर 1 आया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट, अब क्या स्टार्ट करें, ये पावर है, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर n, ये a की पावर हाफ एंड डॉट b की पावर हाफ, आपने इसको इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ये चीज इधर जाएगी, ये चीज इधर जाएगी, तो देखो आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, ठीक है। तो ये देखिए a की पावर n है और ये a की पावर हाफ है, तो यस हम क्या कर सकते हैं,
हम इसको लिखेंगे a की पावर n प्लस हाफ, बिकॉज बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर इसकी ऐड होगी, मगर मल्टीप्लाई के साथ में ये भी आएगा हमारे पास, क्योंकि ये पूरा सेम चीज है। इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो साथ में कितना आएगा, b की पावर हाफ भी आएगा। अच्छा, प्लस अब हम b का मल्टीप्लाई करेंगे, b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, b की पावर n प्लस हाफ डॉट a की पावर पे हाफ, ये आपका मल्टीप्लाई करके आया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप अगला स्टेप कर क्या सकते हो, आप अगला स्टेप वही कर सकते हो जो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर आप लाइक टर्म्स को देख लो, एक बार लाइक टर्म्स आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास दिख रहा है यहाँ a की पावर n है और यहाँ पर भी a की पावर n है, ठीक है। तो इन दो को हम साथ में रखेंगे और इन दोनों को हम साथ में रखेंगे और वहां से कॉमन निकालते हैं। तो मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, एक बार ट्रांसपोज करके दिखा देता हूँ आपको। a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n डॉट a की पावर हाफ, मैंने फिर से पावर को ब्रेक कर लिया, इस पावर को मैंने ब्रेक किया फिर से। बोले साहब क्या आप कभी पावर को जोड़ रहे हो कभी ब्रेक कर रहे हो, एक्चुअली मुझे दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन, मैंने किया, मुझे लगा शायद उससे हो जाएगा बट मुझे फिर मॉडिफाई करना पड़ा। तो ऐसा कई बार करना पड़ जाता है, आप अपने स्टेप्स भी आप जब करोगे तो आदत लग जाएगी ना, तो क्वेश्चन हमें याद नहीं होता, क्वेश्चन हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ट्रांसपोज करना है फिलहाल। तो b की पावर n डॉट b की पावर हाफ डॉट a की पावर हाफ एंड माइनस मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो b की पावर n प्लस 1। चलिए अब एक काम करते हैं, पावर हम इसकी भी ब्रेक कर ही लेते हैं, ये 1 है ना हमारे पास, पावर 1 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं। चलो अगले स्टेप में ले लेता हूं, दिस इज a रेज़ टू द पावर n, a की पावर कितना निकला मेरा 1 निकला। तो 1 को आप यदि ब्रेक करें तो आप यहाँ पर 1 को और ब्रेक कर लीजिए, हाफ और ये a की पावर पे हाफ माइनस ये एज इट इज रखा मैंने, a की पावर n, a की पावर पे हाफ एंड b की पावर पे भी हाफ। मैंने सारी पावर को टुकड़े टुकड़े कर दिए बिल्कुल, तो दिस इज b की पावर n डॉट b की पावर पे हाफ a की पावर पे हाफ माइनस b की पावर n डॉट b की पावर हाफ और इनटू b की पावर हाफ। 1 को मैं ब्रेक कर सकता हूं बेटा, 1/2 प्लस करके ना, पावर 1 था यहाँ पे ना, ये 1 को मैंने ब्रेक करा 1/2। अब कॉमन निकालना ज्यादा बेटर होगा हमारे पास। चलिए तो ये a की पावर n, ये a की पावर n, ये a की पावर 2, ये a की पावर 2, कॉमन निकालो। तो कॉमन निकाला मैंने a की पावर n प्लस हाफ, अब मैंने फिर पावर जोड़ दी कॉमन निकाल के, या चलो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, a की अगले स्टेप में ऐड कर लूंगा। ये कितना निकला, दिस इज a की पावर हाफ माइनस ये कितना निकला b की पावर हाफ, ठीक है। यहाँ से आपने कॉमन कितना निकाला, ये b की पावर n, b की पावर n, b की पावर हाफ, b की पावर हाफ, तो b की पावर n डॉट b की पावर हाफ, अंदर कितना बचा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। तो फिर देखो कुछ कमाल हो गया क्या, हाँ कुछ कमाल हो गया, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया। अच्छा आगे हमारे पास a की पावर n, व्हाट इज दिस, दिस इज a रेज़ टू द पावर n and this is a raised to the power half is equal to b raised to the power n dot b raised to the power, ये बच रहा है। अब हम सेम पावर जो है हमारे पास उनको अरेंज कर लेते हैं। तो ये b आपका जाएगा डिनोमिनेटर में, ये a जाएगा डिनोमिनेटर में, सो आई विल राइट a अपॉन b होल की पावर n और ये आपका कितना निकला b अपॉन a होल की पावर 1/2। मैंने सेम पावर कलेक्ट कर लिया और बस बेस सेम नहीं हुआ, तो बेस सेम कैसे होगा, ये a अपॉन b है और ये b अपॉन है, इनको मुझे सेम करना है। तो पावर रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर नेगेटिव, ये सब मैंने कहा जीपी में ऑब्जर्वेशन क्या बताया मैंने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बढ़िया आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो a अपॉन b होल रेज़ टू द पावर n और ये निकल गया a अपॉन b होल रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। सो ये आपका कैंसिल, सो व्हाट इज n इज इक्वल टू माइनस का 1/2। कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब आंसर्स इसका याद रखना पड़ेगा। यदि ये एपी में था तो आंसर इज 1 और जीपी में है तो आंसर इज हाफ, क्योंकि ये एमसीक्यू में आते हैं, ध्यान रखना राइट। ये सॉल्व करने का सब्जेक्टिव तरीका तो मैं बता रहा हूँ, मतलब 4 नंबर में भी आ सकता है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि पैटर्न हैज चेंज, थोड़े से बनवाकर 20 नंबर के ऐड कर दिए गए हैं इस बार।
तो 20 नंबर के 1 मार्कर को ऐड करने का कारण उसमें कुछ 10 एमसीक्यू हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू है तो बहुत सिंपल बहुत आसान सा क्वेश्चन दे देगा। एमसीक्यू होगा वो भी क्रिटिकल, बट उसका आंसर आपको सीधी टिक मारना पड़ेगा। तो जिसने प्रैक्टिस तगड़ी कर रखी है उसको आंसर फटाफट क्लिक होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, तो वो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन जो करने से पहले आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लॉ है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में यदि मेरे पास दिस इज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो अगले 2 3 4 क्वेश्चन में कॉम्पोनेंटो और ट्रिको में भी लगती है, कई जगह कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लग जाता है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको आना चाहिए, वो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। तो कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है प्लस करना और डिविडेंडो का मतलब होता है माइनस करना। मैं यदि सीधा रिजल्ट बनाऊं तो इस यदि कोई रेशियो आपस में इक्वल है तो a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल टू में c प्लस d अपॉन c माइनस d। तो ये होता है कॉम्पोनेंटो, मतलब ऊपर वाला पार्ट आपका जो ऐड हो रहा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो। और जो नीचे वाला पार्ट आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये वाला पार्ट होता है कॉम्पोनेंडो, मतलब ऐड होना, और डिविडेंडो मतलब सब्ट्रैक्ट होना। तो ये डिविडेंडो मतलब माइनस करके आपका आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप a अपॉन b प्लस 1 करो और ये c अपॉन d प्लस 1 करो। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर जाके ऊपर ऐड नहीं हो जाएगा किसी फ्रैक्शन में, मतलब मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट ये एक आपका रिजल्ट आपको मैंने बताया। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और अब क्या करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तो इसलिए मैं इसको आज ले रहा हूँ। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के अंदर आपका सिंपली क्या करना पड़ेगा, 10th में मैंने बताया हुआ है, 10th में भी मुझे याद है ट्रायंगल में मैंने करवाया हुआ था, बट हाँ फिर भी आगे आप क्या करना, +1 करने से ये डिनोमिनेटर ऊपर ऐड हो जाता है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप इसमें यूज कर सकते हो। और -1 करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं उतना। आप क्या करें, सिंपली आप ये कर लीजिए a प्लस b अपॉन a माइनस b, मतलब मैं यदि ऐसा बोलूं 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू में 10 अपॉन 4, दोनों का रेशियो बराबर है, देख लो इसका डबल किया इसका डबल, हाँ दोनों का रेशियो बराबर है। तो यदि इसमें मैं लगाता हूँ दिस इज 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2, ये कॉम्पोनेंट नीचे ऊपर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा 10 प्लस 4 अपॉन 10 माइनस 4। तो व्हाट इज दिस 7 अपॉन में 3 और यहाँ कितना निकलेगा 14 अपॉन में दिस इज 6। तो देखो आप कट के वही आएगा, इनका भी रेशियो आपका सेम आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के अंदर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। 28 में लगेगा 2 3 जगह और भी लगेगा, सीक्वेंस सीरीज में ट्रिको में भी लग जाता है कई बार, तो ध्यान रखना। द सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा मेरे पास 2 नंबर है तो लेट कर लिया आपने, लेट द टू नंबर्स आर a एंड b। अच्छा अब a एंड b 2 नंबर मेरे पास में यदि है तो a एंड b मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है। द सम ऑफ द 2 नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर ऑफ इन द रेशियो ऑफ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसका जो मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा वो आप देख लीजिए। तो ज्योमेट्रिक मीन मैं इसमें बीच में ले लेता हूँ, a b और g आपका निकला, g इज द ज्योमेट्रिक मीन, सो g का स्क्वायर इज इक्वल टू a b, ये हमको पता है कि ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, एंड दिस इज g इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ab। अच्छा अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर, जो इन दोनों का सम है, मतलब कितना a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब जो मैंने निकाल के बताया। तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज योर गिवन पार्ट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। अगला हम लेते हैं, इसके अंदर टू प्रूफ क्या करना है मुझे, या जो मुझे फाइंड करना है वो क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, टू प्रूफ बोल रहा है, शो दैट द रेशियोज ऑफ द नंबर, ये जो नंबर हमारे पास में a अपॉन b वो रेशियो है 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2√2, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ये मुझे प्रूफ करना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आपके पास है, फिर से बता दूं आपको मैं कि a से b, कोई बात नहीं, a एंड b आपका 2 नंबर है, इसका जो a एंड b इज 3 प्लस 2√2 3 माइनस का 2√2, ये मुझे नंबर का रेशियो निकालना है, और ये सम आपके पास में दिया हुआ है, सम a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द 2 नंबर इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। चलिए अब
पहले तो बोले साहब आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसमें कंपोनेंटो में डिविडेंडो लगेगा? तो भैया कारण उसमें ये है कि मुझे जहां पर भी प्लस और माइनस दिखेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वहां पर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लग सकता है। तो देखो प्लस माइनस दिख रहा है मुझे 3 + 2√2 एंड 3 - का 2√2, दिस इज द वैल्यू। चलिए तो अब लगाएं तो लगाएं कैसे? a/b कैसे लगाते हैं? देखो क्या करना है मुझे यहाँ पे, दिस इज a + b = 2 * में 3 अंडर द रूट ऑफ ab। ठीक है, पहले तो आप ये काम कर लो, या इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 3 * 2 अंडर द रूट ऑफ ab। कारण है उसका, कारण इसका, अब कारण उसका ये है कि आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाते हो तो क्या लगाते हो, a² + b² + 2ab। तो ab के साथ में 2 सूट करेगा या 3 सूट करेगा ना, देखना पड़ेगा। तो ab के साथ में 2 थोड़ा जच रहा है ना, बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने ab के साथ में क्या करा, 2 को फिक्स किया। अब ये जो 2 है, अब ये 2 को आप डिनोमिनेटर में ले आइए आप, तो डिनोमिनेटर में आप ले आए, so this is going to be a plus b divided by 2 under the root of ab is equal to 3। बोले साहब हम नीचे लेके हमने क्या कर लिया उसका काम, अभी तक तो ये a और b और 2ab साथ में आना चाहिए था ना, तो a b और 2ab साथ में नहीं आया। साथ में कब आएगा, जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होगा, और डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड कब होगा, बाय यूजिंग कंपोनेंटो। मगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपोनेंटो भी लगा रहे हैं और साथ में क्या लगा रहे हैं, डिविडेंडो भी लगा रहे हैं। तो कंपोनेंटो का मतलब ये हुआ, अब मैं लिख दूं यहाँ पे पहले, बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, दोनों में साथ में लगा रहा हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंटो में तो क्या होगा, ये हमारे पास 2√ab इसके साथ जुड़ गया, और डिविडेंडो में क्या होगा, ये सेम चीज आएगी, मगर ये इस बार डिनोमिनेटर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और सेम चीज मैं लेफ्ट हैंड साइड लगा रहा हूँ, राइट हैंड साइड, दैट इज 3 + 1 एंड 3 - का 1। बोले साहब अभी तक आप फोकस क्या कर रहे थे, ये 6 था, तो 6 को आपने लिखा 2 × 3। फिर 2 का रीजन मैंने क्या दिया कि 2 जो है वो ab के साथ में सूट करता है, तो ठीक है, उसको साथ में सूट करता है, मैं नीचे ले आया। अब बोले सब नीचे क्या करेगा, उसको ऊपर ले जाओ, तो मैंने कंपोनेंटो लगा दिया, डिविडेंडो लगा दिया, बट ये a b और 2ab साथ में आ गया, बट स्टिल जो मैं कोशिश कर रहा था a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए, तो वो स्क्वायर यहाँ पर तो नहीं है, और यहाँ पर स्क्वायर भी, यहाँ पर रूट आ गया। अच्छा, अब स्क्वायर नहीं, हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं बच्चों, कैसे बना सकते हैं, देखो हम उसको कैसे बना सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर एंड प्लस 2 अंडर द रूट ऑफ ab, और नीचे भी कितना लिख सकते हैं, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर एंड -2 अंडर द रूट ऑफ ab, और इक्वल टू दिस इज 3 + 1 4/2 4/2। चलो अब जाके जो मैं प्लान कर रहा था कि a + b का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए, वो बन गया। अब कितना बन गया फॉर्मूला, √a + √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √a माइनस में √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। अच्छा, अब क्या करें, अब आप एक ही काम कर सकते हो, इसका स्क्वायर वापस तो नहीं खोलना, मतलब जाहिर सी बात है, मैंने इसका होल स्क्वायर बनाया है, तो वापस खोलने के लिए वापस वहां पहुंच जाऊंगा मैं, तो इसका स्क्वायर आप शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये कितना निकलेगा, √a + √b डिवाइडेड बाय √a माइनस का √b इज इक्वल टू, ये स्क्वायर आपका क्या आ गया, इधर आ गया। इसको मैं बोलता हूँ, इसकी टोपी उसके सर चढ़ा दी हमने, इसकी टोपी उसके सर चढ़ा दी, √2/1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट पार्ट इज, अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये कंपोनेंटो की खासियत है, ज्यादातर क्वेश्चन में ये लगेगा तो 2 बार इकट्ठा लग जाता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो का दोबारा यूज कर रहा हूँ मैं। चलो तो अब शायद आपको लगाना आ जाएगा, तो अब लगा लेते हैं। आप कैसे लगाएंगे, अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज कॉल्ड कंपोनेंटो एंड अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज कॉल्ड डिविडेंडो। चलिए, सो √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b, ये मैंने कर दिया कंपोनेंटो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एंड व्हाट इज डिविडेंडो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सो आई विल राइट √a प्लस √b माइनस का √a प्लस का √b इज इक्वल टू, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1। देखो √b से √b कैंसिल और √a से √a कैंसिल, कितना निकला, 2 अंडर रूट ऑफ a, दोनों ऐड कर दिया, और ये कितना निकला, 2 अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ये 2 से 2 कैंसिल। अब आपको निकालना क्या था, ध्यान से देखो जरा, a/b निकालना था, तो यहाँ पर इसका रूट है, तो फिर रूट का क्या करें, रूट का वापस स्क्वायरिंग कर दो आप,
तो इसकी टोपी इधर चढ़ा दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया आपने, तो दिस इज a अपॉन b इज इक्वल टू √2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन दिस इज √2 माइनस 1 का स्क्वायर। सो a अपॉन b इसका होल स्क्वायर खोलो, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3, ओके, एंड प्लस में 2√2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2√2। तो ये निकला मेरे पास आंसर जो मुझे प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। तो 29 बोल रहा है a and g be am and gm respectively between two positive numbers। तो आप यहाँ पे लेट कर लो पहले, लेट द two positive numbers are a and b। चलो अब a and b क्या बोल रहा है, a और b है, तो इसके बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो a है, एंड a and b है, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका g है, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन और उन्हीं दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। भाई कोई भी आप दो नंबर लेते हो, आप लेते हो 2 and 5, अब 2 और 5 का अरिथमेटिक मीन यदि आप निकालोगे तो इन दोनों के सम के हाफ के बराबर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 7/2। और इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे 2 और 5 का, 2 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो वो इन दोनों के क्या निकलेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, 5 2 10, ये कितना निकलेगा आपका √10 आएगा। तो दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है और उनका अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन a है और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आपका g है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द नंबर्स आर, प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ दैट द नंबर्स, जो आपने नंबर लेट किए हैं वो क्या होंगे, वो होंगे समथिंग, क्या दिया भाई, हाँ चलो साहब, दिस इज a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ समथिंग, कुछ a प्लस g है और a माइनस का g है। देखो हर क्वेश्चन की एक कहानी है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन की कहानी है और वो कहानी आपको पकड़नी है कि कहानी में क्या क्या रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या फोकस करा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे हम लेके चले थे क्वेश्चन को, और हमने उसको उसी पे कंटिन्यू किया था। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको यदि नंबर ये लाना है तो आप यहाँ पर देखिए रूट आ रहा है, और रूट आ रहा है मतलब कि रूट कहाँ पे आता है भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारे पास रूट आता है, और रूट आता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो व्हाट इज हैपनिंग कि धीरे धीरे चीजें मर्ज होंगी, एक टॉपिक दूसरे में जाके घुसेगा तो चीजें मर्ज होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हम ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मर्ज हो रहा है। क्वाड्रेटिक हालांकि 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो जाके यहाँ पे मर्ज होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जब लेंगे वहां पे ट्रिगो का मर्ज होता है, तो ये चैप्टर्स आपस में लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है सॉल्व करने का, a and b। अच्छा चलो ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला इज a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, पहले हम लगा लेते हैं इसको, फिर देखते हैं कैसे यूज करेंगे। एंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला g स्क्वायर इज इक्वल टू a into b। चलो तो ये जो हमने बनाया इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो आई कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप ab इज इक्वल टू g का स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक कहाँ से आ रही है। मैंने बोला इसमें कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज्ड अप होगा, तो इसको देख करके क्वाड्रेटिक में 10th क्लास में आप लोगों ने जो किया था बहुत ही बढ़िया किया था। अब वो चीज यहाँ पर कैसे काम आ रही, तो लुक एट दिस, ध्यान से उन्हें तो क्लिक होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। जो जिसने 10th में बढ़िया प्रैक्टिस करी उसको क्लिक होगा। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और यदि मेरे पास में सम और प्रोडक्ट मुझे मालूम है किसी इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम क्या कर सकते हैं, वो इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, if sum and product is given, then we can use the polynomial, this is x का square minus sx and plus p for product। so what is this, this is x का sum कितना निकला मेरे पास, sum I will write a plus b of x and product I will write a plus b। okay, so now put the value, what is a plus b is going to be 2ax and plus what is ab is going to be g का स्क्वायर। तो ये निकला मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोस का सम 2a है और प्रोडक्ट g स्क्वायर है। मगर जीरोस क्या है दैट वी डोंट नो, वो जीरोस क्या है वो हमें पता नहीं है।
तो इफ सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन देन द इक्वेशन हैविंग, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख दूं, देन द इक्वेशन हैविंग zeros a and b, तो ऐसी इक्वेशन जिसके जीरो a और b होंगे कौन सी इक्वेशन होगी? ये होगी। तो इसके जीरोस क्या होंगे? आपके पास a और b होंगे। तो अब हमें सम तो दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, मगर हमारे पास वो जीरो a और b नहीं दिया और मुझे वही निकालना है। फाइंड क्या करना है? मुझे a और b निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर ले, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, आपका निकल जाएगा a और b की वैल्यू, और वो ही आना चाहिए। और मुझे बताइए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने यहाँ देखो लिख ही रखा है बिल्कुल सही जगह पर। कितना होता है फॉर्मूला? x - b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यदि इसके जीरोस निकल गए, जो इसके जीरोस क्या होंगे मेरे पास? a b, तो जीरोस निकालने का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। तो हम यहाँ पुट करके निकाल लेते हैं जीरोस, और जीरोस क्या होंगे? इसके a और b होंगे। देखो, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट इज गिवन देन द इक्वेशन हैविंग 0 a and b इज दिस वन, जिसके जीरोस a b हो वो ये इक्वेशन होगी। चलो, सो अब इसमें a b c जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो देख लेते हैं भैया। यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ये हो गया, यहाँ पर हो गया 2a, और ये कितना निकलेगा इसका कोफिशिएंट? मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ वैल्यूज को। सो x इज इक्वल टू व्हाट इज -b is -2a, so this is become twice of a plus minus under the root of b square, that is 4a square minus 4. A is going to be how much? 1. A is going to be 1 and this is going to be g square, and divides by twice of into 1. So x is equal to twice of a plus minus under the root of 4a square minus 4g square divided by 2. 4 will take out common, so this is 2a plus minus 2 under the root of, we are left with the formula a plus b and a minus b and whole upon 2, and 2 by taking common we can cancel, so we're left with a plus minus under the root of a plus g and a minus g. What does it mean? कि ये मेरे पास जीरो निकले, and the zeros are what? ये जो जीरोस है मेरे पास वो a और b ही हैं, तो a and b are these numbers, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ओरल, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब 32 वाला है, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 इसके बाद डायरेक्टली बाकी 20 के दो क्वेश्चन आप अपने कॉन्सेप्ट लगा के कर लो। मेरे को भी लग रहा है कि ये कुछ किसी काम का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। वैसे करना चाहो तो कर लो, आप अपने लेवल पे कर सकते हो। चलो, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 30 और 30 जिन क्वेश्चन को मैंने नहीं कराया, बेसिकली मोस्टली सारे क्वेश्चन ले लिए मैंने, 2-3 क्वेश्चन छोड़े मैंने। आई डोंट थिंक मुझे उसमें अपना कुछ स्किल प्रूव करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आप छोड़ भी सकते हो डेफिनेटली, बट हाँ करना चाहो तो कर भी लो। अगला क्वेश्चन 32 एक करने लायक क्वेश्चन बढ़िया है, जो 1 मार्कर में आ सकता है। इफ a and m gm are the roots of the equation is, मतलब सेम है यहाँ पर a और g जो था मेरे पास, अब यहाँ पर a के बदले दे रखा है मेरे पास में 8 और g के बदले दे रखा है 5 रिस्पेक्टिवली। तो आप ऑब्टेन द इक्वेशन है, तो आप जस्ट यहाँ पुट कर देना, ये वाले में आपका a और g, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपका 1 मार्कर में था इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाइट वीडियो छोटी रखना चाह रहा था बट लंबी हो गई क्योंकि मुझे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी थी। तो फाइनली वी आर ओवर विद द ज्योमेट्रिक सीरीज, और अब हम शुरू करेंगे अगली क्लास में स्पेशल सीरीज। तो स्पेशल सीरीज वाकई में स्पेशल है एंड बहुत इजी है। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखना और काम करते रहना। बाय।